हेलो ऑल, वेलकम टू मोहिनी आर्ट गैलरी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ नया पेंटिंग करेंगे अपार्ट फ्रॉम लैंडस्केप, कुछ फ्लोरल। सो आज हम लोग पेंट करेंगे डेजीज़। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो आज हम लोग ये डेज़ी पेंट करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो मटेरियल्स जो है मैंने पहले से ही ड्राइंग बना लिया है और मैंने मास्किंग टेप भी अप्लाई कर दिया है। ये 160 GSM पेपर है एंड ये कलर्स सैप ग्रीन, लेमन येलो एंड वाइट। सो हम लोग अपना एंगुलर ब्रश यूज़ करेंगे विथ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड लेमन येलो मिक्स और अपने बैकग्राउंड में अप्लाई करेंगे। एंगुलर ब्रश क्यों इम्पॉर्टेंट है? एंगुलर ब्रश हेल्प करता है व्हेन कोई एंगल्स हैं जहाँ पे कॉर्नर्स हैं, तो वहाँ पे ये ब्रश ईज़िली अप्लाई हो सकता है। तो ये खूबी है एंगुलर ब्रश की। फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट एंगुलर ब्रश यहाँ पे छोटे पेंटिंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल है व्हेन कम्स टू कॉर्नर्स। जैसे यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, तो हम लोग अपने एंगुलर ब्रश के थ्रू अपने एंगल्स बना के कॉर्नर्स को ईज़िली पेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बैकग्राउंड जो कॉर्नर्स है उसको डार्क रखेंगे और जो मिडिल एरिया है उसको हल्का लाइट करेंगे वाइट यूज़ करके और उसको प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे। जब भी हम लोग एक्रेलिक यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि आप ज़्यादा वाटर यूज़ ना करें। कलर्स हमेशा थिक होने चाहिए, कलर्स बिल्कुल पतले नहीं होने चाहिए। ज़्यादा पानी डिज़ोल्व नहीं कर रहा है। पानी एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है एज अ फॉर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग द कलर्स, बट पानी बहुत ही कम यूज़ होना चाहिए। जब भी हम लोग बैकग्राउंड कर रहे हैं, कलर बहुत थिक होना चाहिए, तभी आप ईज़िली ब्लेंड कर पाओगे कलर्स को। और फॉर अ बिगिनर आप लोग कैमलिन, ब्रूस्ट्रो ये सब ब्रांड्स यूज़ कर सकते हो एक्रेलिक कलर्स में। दे आर गुड एंड चीप ऑल्सो, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, तो आप वो आराम से यू कैन अफोर्ड इट। और ब्रशेस भी ब्रूस्ट्रो के आते हैं जो एक सेट में आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ मैंने 160 GSM पेपर यूज़ किया है जो 100% कॉटन है, बट आप यहाँ पे 300 GSM और 400 GSM भी यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। वैसे तो आप कोई भी शीट पे एक्रेलिक पेंटिंग कर सकते हो, पर जब भी आप जो शीट लो वो मोटी शीट होनी चाहिए। शीट हमेशा अगर पतली होगी तो चांसेस है कि आपके पेपर फट जाए, कलर्स उसके पीछे छप जाए। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े मोटे शीट्स यूज़ करो ताकि कलर्स और पेपर टिका रहे, पेपर बेंड ना हो। और यहाँ मैंने मास्किंग टेप भी यूज़ किया है। मास्किंग टेप क्या करता है, ये एक प्रॉपर बॉर्डर शेप बनाता है। ज़रूरी नहीं है आपको यूज़ करना, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। अब फाइनली ये बैकग्राउंड ऑल कवर्स हो गया है। मेक श्योर कि आप सारे कॉर्नर्स अच्छे से कवर कर सको और कोई कॉर्नर्स छूटे ना। तो मैंने पूरे एरियाज़ को कवर कर दिया है।
नाउ हम लोग प्रॉपर सैप ग्रीन लेंगे और स्टेम को कलर करेंगे। यहाँ मैंने लाइनर ब्रश यूज़ किया है, ये और इसको रिगर ब्रश भी कहते हैं। ये बहुत ही पतला सा ब्रश है विथ फाइन टिप, जो लाइंस ड्रॉ करने में इजी होता है। अब स्टेम हो गया। अब मैंने 3 ऑल कलर्स लिए हैं, जो कैडमियम येलो डीप है, कैडमियम ऑरेंज एंड सिल्वर। मैंने अपने वाइट में सिल्वर मिलाया और राउंड ब्रश की हेल्प से मैं इस और सारे पेटल्स को पेंट करूँगी। ये पेटल्स कम्प्लीटली वाइट नहीं है, इसमें थोड़े से ग्रेइश टच भी है। अगर आपके पास सिल्वर कलर नहीं है तो आप ब्लैक यूज़ करके वाइट मिक्स करके ग्रेइश कलर क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपनी पेंटिंग आज से 1 साल पहले फुल फ्लेजेडली स्टार्ट की थी। पहले मैं पेंट करती थी बट छोटे छोटे स्केच बुक्स पे, नॉर्मल पेंटिंग इन माय फ्री टाइम। बट अब मैं ट्राई करती हूँ कि हर वीकेंड एटलीस्ट एक पोस्ट डाल सकूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं अपने आर्ट वर्क को शेयर कर सकूँ आप लोग के बीच, और आप लोग इस कोविड-19 के बीच में ये नेचर वाली पेंटिंग्स बना सको, क्योंकि हम लोग नेचर के करीब तो जा नहीं सकते पर पेंटिंग तो बना ही सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है नेचर से जुड़े रहना। जब मैंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया है तब मैंने रियलाइज़ किया है ज़्यादा नेचर को मैं ज़्यादा अच्छे से, मतलब अपने पौधों को देख सकती हूँ, कैसे उसके पेटल्स हैं, कैसे उसकी लीव्स है। अगर मैं क्लाउड्स बना रही हूँ तो क्लाउड्स पे फोकस जाता है। तो पेंटिंग्स बहुत हेल्प करता है नेचर से जुड़े रहने में। दैट्स वाई मेरी सारी पेंटिंग्स नेचर से डिपिक्टेड रहती हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक लिया है और ब्लैक को वाइट में मिक्स किया है ताकि ग्रेइश लुक लाने के लिए, और मैं सारे पेटल्स को इस कलर से कवर करूँगी। मैंने यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट कलर्स। और राउंड ब्रश का करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका टिप बिल्कुल पॉइंटेड होता है एंड यू कैन ईज़िली कलर द पेटल्स। अगर आप एज अ बिगनर हो तो बेटर, ज़्यादा मनी स्पेंड करने से अच्छा है कि आप एक सेट लो कलर का, एक्रेलिक कलर्स का। ब्रूस्टो में भी आता है और कैमलिन में भी आता है। आई विल रेकमेंड कैमलिन। कैमलिन इज़ मोर नाइस। तो कैमलिन में भी 24 सेट 12 सेट का कलर्स आता है, जो हर mls में आता है। 12 mls, 15 mls, 20 mls, जो भी आपको लगता है कि हाँ आपको यूज़ करना चाहिए तो आप वो ख़रीद सकते हो। एंड ब्रशेस के भी सेट आते हैं। एक ब्रूस्टो का सेट है ब्रश का, जिसमें सारे ब्रश सेट है।
आई विल शेयर दैट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, आप वो भी ख़रीद सकते हो। और कोई भी स्केच बुक A4 साइज़, A5 साइज़, A6 साइज़, लाइक मैंने यहाँ पे A6 साइज़ यूज़ किया है तो ये सॉरी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप डेली पेंटिंग प्रैक्टिस करो। सो प्रैक्टिस इज़ ओनली थिंग जो आपको पेंटिंग में और अच्छा बना सकता है। आप अपने 24 आवर्स में से अगर हाफ एन आवर भी निकालते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट डेली प्रैक्टिस करो। डेली नहीं तो कम से कम वीक में 4-5 दिन अपना टाइम निकाल के पेंटिंग करो। मैं अपने जॉब के साथ साथ हाफ एन आवर मैं ज़रूर निकालती हूँ कि मैं अपने पेंटिंग पे फोकस रख सकूँ। अब मैं यहाँ पे बड बनाने के लिए ब्लैक और सैप ग्रीन का मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ विथ माय राउंड ब्रश। तो मैंने उसको कवर कर दिया है। और पेटल्स भी मैंने सेम कलर से कलर कर दिए हैं। तो गाइज़, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें टाइम लगता है। 1-2 साल मान के चलो कि आपका टाइम लगने वाला है। तो जल्दबाज़ी में कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। तो आप जो भी कर रहे हो वो अपना फुल डेडिकेशन के साथ करो। अगर आपको वो चीज़ पसंद है। यहाँ मैंने अपना ब्रिस्टल ब्रश यूज़ किया है एंड कैडमियम येलो और ऑरेंज को मिक्सचर मैंने जस्ट अपने टिप पे अप्लाई किया है और जस्ट टैप कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड करूँगी। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को एक्रेलिक करना है या वाटर कलर करना है या कोई और ऑयल पेंट करना है। बट सडनली जब मैंने ट्राई किया वाटर कलर, मैंने पोस्टर कलर भी किया, बट पोस्टर कलर तो नॉर्मल जो स्टूडेंट लोग यूज़ करते हैं। बट जब मैंने एक्रेलिक कलर्स स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे म्यूरल्स भी बनाए। बट पता नहीं मेरे को नेचर ज़्यादा क्लिक किया तो मैंने नेचर का पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। और मैं पिछले 1 साल से नेचर पे डिपिक्टेड पेंटिंग्स बना रही हूँ। तो बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स है जो पेंटिंग्स में यूज़ होती है, जो मेरे को धीरे धीरे पता चली है आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड लुकिंग ऑन गूगल, ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब आप उसके बारे में सर्च करते हो तो निकल के आती हैं। यहाँ पे इंडिया में टेंडेंसी यही है कि अगर आप सीखे हुए हो कहीं कोई प्रोफेशनल जगह से तो आप अच्छा पेंटिंग करोगे, और अगर आप खुद से सीखे हुए हो तो इट्स ओके, दैट इज़ योर हॉबी। बट it is hobby for some people, but for some it is also a passion. Why can't passion be converted into money?
तो यहाँ पे लोग यही, अगर आप बोलोगे कि हाँ कि आप क्या करते हो, मैं पेंटिंग करती हूँ, तो ओके पेंटिंग तो तुम्हारा हॉबी है, जॉब क्या करते हो? तो ये एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे जो हम लोग को हटाना है। इस चीज़ को समझने में टाइम लगेगा। आई होप इस टाइम की जनरेशन्स समझ पा रही हैं कि क्या हमें करना चाहिए। हम लोग को एटलीस्ट बचपन से पता होना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है, बट उसके लिए वी नीड सम अवेयरनेस, सम ट्रेनिंग्स। हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है कि चलो पढ़ लो, उसके बाद तुमको जॉब करनी है। जॉब इज़ ऑल्सो ओके, अगर उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट फोर्सफुली मेरे हिसाब से कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटलाइन दिया है ग्रे कलर का। ग्रे कलर कम है, वाइट ज़्यादा है, तो प्रोपोर्शन ऑफ ग्रे इज़ लेस। तो मैंने जस्ट लाइंस दिया है लीव्स पे। अगर मैंने फ्लो में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट दिस इज़ माई ओपिनियन। सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, दैट इज़ टोटली अप टू दी पर्सन। आप कैसे, आपका सोच है, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं आई हैव शेयर्ड। अगर आपके भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर डालना। एंड आपको अगर मेरी पेंटिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मेरा चैनल इंस्टाग्राम पे भी है विद सेम नेम, मोहिनी आर्ट गैलरी। अगर आप कोई पेंटिंग्स बनाते हो आप मेरे को उसमें ज़रूर टैग करना। आई विल लव टू सी योर पेंटिंग्स। तो यहाँ पे मैंने कैडमियम येलो का और लेमन येलो का जस्ट स्मॉल स्मॉल डॉट्स कह लो। ये ब्रिस्टल ब्रश बहुत हार्ड ब्रशेस होते हैं, इसकी वजह से आप इजीली डॉट्स बना सकते हो। नाउ हम लोग थोड़ा आउटलाइनिंग पार्ट करेंगे। डिफरेंस एक्रेलिक और ऑयल में यही है, एक्रेलिक बहुत जल्दी ड्राई होता है और ऑयल जल्दी से ड्राई नहीं होता। तो बट देर आर मीडियम्स जो एक्रेलिक को लेस ड्राई बनाती है। मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी कि कैसे आप एक्रेलिक को, कौन सी मीडियम यूज़ करनी चाहिए जिससे एक्रेलिक जल्दी से ना ड्राई हो सके। और एक्रेलिक्स को आप पेपर में, कैनवस में या कोई बोर्ड पे कहीं भी आप पेंट कर सकते हो। बट अगर आप कोई और कैनवस या बोर्ड पे पेंट कर रहे हो तो प्राइमर इज़ मस्ट। उसका भी मैं एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि प्राइमर कैसे यूज़ करते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे को पता भी नहीं था कि एक्रेलिक भी कोई कलर होता है या ऑयल कोई कलर होता है, बट आफ्टर रीडिंग सो मच ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन गूगल तब मेरे को पता चला धीरे धीरे कि कैसे
क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, कैसे बन सकती है। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 year फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। तो मैं जस्ट हाईलाइट कर रही हूँ। और कोई भी पेंटिंग कर रहे हो आप, तो पेशेंस इज़ मस्ट। अगर चाहोगे कि बहुत जल्दी से बन जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपकी पेंटिंग बहुत लंबी जा रही है, जैसे 1-2 घंटे, टेक ब्रेक्स, टेक 1 ब्रेक, टेक 2 ब्रेक्स, आफ्टर 10 मिनट ब्रेक्स। तो उस कुछ और कर लो एक्टिविटी, पेंटिंग या डांस कर लो या म्यूज़िक सुन लो, दैट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड, एंड देन स्टार्ट विद इट। ऐसा नहीं कि आपको जैसे स्टार्ट करना है तो आपको ख़त्म भी उसी टाइम पे करना है। तो जल्दबाजी में हो सकता है पेंटिंग ख़राब बन जाए, जैसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने जब भी ट्राई किया कि नहीं अभी मेरे को ख़त्म करना है, तो वो पेंटिंग मेरी अलग ही बनती है। पर जब आप वही पेशेंस के साथ पेंटिंग करते हो तो वो पेंटिंग बिल्कुल अलग बनती है। और मेरा भी पेंटिंग्स ज़रूरी नहीं है सारे पेंटिंग्स मेरे अच्छे बनते हैं, मेरे पेंटिंग्स ख़राब भी बनते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मूड, आपका मूड कैसा है, आप कैसा माइंडसेट है, तभी आप पेंट कर सकते हो। तो पेंटिंग बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड से होनी चाहिए और बिल्कुल पेशेंटली, नॉट इन अ हरी। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन जो नीचे का पेटल है वो ब्लैक कलर से किया है, एंड ब्लैक इज़ वेरी लाइट, बहुत डार्क ब्लैक नहीं है। एंड उसमें मैंने ज़्यादा वाटर मिलाया है ताकि वो लाइट शेड आ सके ब्लैक का, और नीचे का पोर्शन ब्लैक से इसलिए ताकि वो जो शैडो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। एंड जो अपर का पेटल्स है वो मैंने वाइट कलर से किया है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो, या वो राइटिंग हो या पेंटिंग हो या कुछ भी हो, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन इज़ मस्ट। आई होप आप ये क्लास इन्जॉय कर रहे होगे, ये वीडियोस। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो बिगनर लेवल पे भी हैं, एक दो उसमें से इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, जो लाइक केरला बैक वाटर्स, और एक और है जो लैंडस्केप पे है, दैट इज़ इंटरमीडिएट वन। आप वो भी ट्राई कर सकते हो। केरला बैक वाटर्स फुल पेंटिंग है जो मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट की थी, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा इंडिया की ब्यूटीज़ दिखा सकूँ जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लैंडस्केप वो बना सकूँ जो मोस्टली इंडिया की ब्यूटी से रिलेटेड हो। तो मैंने गंगा घाट्स बनाए हैं, चित्रकूट वाटरफॉल बनाया है, एंड केरला बैक वाटर्स। मैं और भी प्लान कर रही हूँ मेघालय एंड सिक्किम का मैं कुछ पेंटिंग बना सकूँ।
और मैंने एक स्पैरो पेंटिंग भी बनाया है जो आजकल हम लोग के यहाँ बहुत कम दिखती है। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा दिखती थी पर अब बहुत कम हो गई हैं। तो मैंने उस पे भी एक पेंटिंग बनाया है जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको दिख सकता है, मेरे स्टोरीज़ में, लाइक इंडिया। तो जहाँ पे मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे डार्क कलर हो गया है तो मैंने जस्ट वाइट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है ताकि उसका जो डार्क कलर है वो फेड हो सके। तो ये पेंटिंग बस होने ही वाली है, बस पूरी हो गई है। एंड अगर आप ये पेंटिंग ट्राई करते हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना ऑन माय इंस्टाग्राम पेज मोहिनी आर्ट गैलरी। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो। मेरे सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट में हैं। तो just giving a nice shape to the stem. तो बस ये बस होने वाली है। और देख लो आप कोई कॉर्नर्स कहीं पे वाइट तो नहीं रह गया, तो आई एम जस्ट कवरिंग दैट। और फिर से एक और कोट ऑन दी बर्ड। आप जितनी लेयरिंग करोगे उतना ज़्यादा कलर्स निखर के आते हैं। अगर आप थिन पेपर यूज़ कर रहे हो तो लेयरिंग करोगे तो वो पेपर चांसेस है कि फट जाए। तो बेटर है कि आप थिक पेपर यूज़ करो जब भी आप एक्रेलिक पेंट कर रहे हो। सो नाउ दिस इज़ रेडी। मास्किंग टेप निकालते हैं। मास्किंग टेप बहुत धीरे धीरे निकालना क्योंकि पेपर फट जाता है अगर आप एकदम से ज़ोर से निकालो तो अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड सी कितने अच्छे बॉर्डर्स आ रहे हैं। मैंने वहाँ पे एक मिस कर दिया है एरिया नीचे का, तो वो दिख रहा है अलग से, जो मैं कवर कर दूँगी। तो ये complete painting and thank you for watching it. Bye, take care.